बंधुओं, आज राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए सिलेबस सामान्य विज्ञान का वो टॉपिक जो कि कहीं न कहीं राजस्थान लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, टॉपिक है बच्चों के विरुद्ध अपराध। बंधुओं, उस अपराध को समझने से पहले हमें किशोर न्याय अधिनियम को समझना पड़ेगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जे एक्ट, अर्थात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। बंधुओं, ये अधिनियम 0 से 18 वर्ष के बालकों के लिए है। मतलब किशोर न्याय अधिनियम में बालक की जो परिभाषा है वो 0 से 18 वर्ष का बालक ही बालक कहलाता है। प्रश्न पूछा जाता है किशोर न्याय अधिनियम में बालक है 0 से 14 या 0 से 18, तो आपका उत्तर होना चाहिए 0 से 18। बहुत बड़ा सरल प्रश्न है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब किशोर न्याय अधिनियम 2015 में लागू किया गया और उसको पूरे भारत में प्रभावी किया गया। वो डेट है 15 जनवरी 2016, अर्थात 15 जनवरी 2016 को पूरे देश में प्रभावी हो गया, चाहे कश्मीर हो या ठेठ कन्याकुमारी का वो पार्ट हो, पूरे देश में प्रभावी हुआ किशोर न्याय अधिनियम। वो 15 जनवरी 2016 को प्रभावी हुआ। उस अधिनियम में 2 प्रकार के बालकों को डिवाइडेशन किया गया, विभाजित किया गया। एक बालक है विधि से संघर्षरत बालक, विधि का मतलब कानून से संघर्ष। दूसरे बालक है देखभाल और संरक्षण आवश्यकता वाले बालक, नीड एंड केयर बालक। अब विधि से संघर्षरत बालक 0 से लगाकर 18 वर्ष के जो बालक है वो छोटे मोटे अपराध करते हैं, तो उसको 3 भागों में बांटा गया। उस अपराध को छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। छोटे अपराध यदि बालक कोई करता है, चोरी डकैती, तो उसमें 3 वर्ष की सजा है। गंभीर अपराध करता है तो 3 से 7 वर्ष की सजा है, और जघन्य अपराध करता है तो 7 वर्ष की सजा है। बंधुओं, अब जब ये बालक अपराध करते हैं तो पुलिस किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करती है, जिसे कहते हैं जे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। किशोर न्याय अधिनियम में 3 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जो एसीजीएम लेवल के होते हैं। एक महिला सदस्य होते हैं और एक पुरुष सदस्य होते हैं। ये तीनों ही अपनी सुनवाई राजकीय संप्रेक्षण और किशोर गृह में करते हैं, अर्थात किशोर न्याय बोर्ड की जो बैठक होती है वो संप्रेक्षण गृह में होती है। अब संप्रेक्षण गृह क्या है? विधि से संघर्षरत बालकों को जब कुछ समय के लिए रखा जाता है तो वो होता है संप्रेक्षण गृह। क्या कहलाता है? संप्रेक्षण गृह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन होम। कई बार विद्यार्थी प्रश्न आता है, विधि से संघर्षरत बालकों को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में, किशोर गृह में या सुरक्षित गृह में, तो विधि से संघर्षरत बालकों को संप्रेक्षण गृह में रखे जाएंगे। अब विद्यार्थियों, उन बच्चों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान हो गया, कहाँ रखा जाता वो हो गया, प्रश्न छोटे आए। उसी प्रकार जो नीड एंड केयर वाले बच्चे हैं, देख रेख संरक्षण आवश्यकता वाले बालक हैं, वो किशोर गृह में रखे जाते हैं। जैसे ये देख रेख संरक्षण आवश्यकता वाले 12 प्रकार के बालक हैं। कितने प्रकार के बालक हैं? 12 श्रेणी। बाल श्रमिक, गुमशुदा बच्चे, परित्यक्त बच्चे, एड्स माता पिता के बच्चे, निराश्रित बच्चे, इस प्रकार कैंसर रोग से पीड़ित बच्चे, इस प्रकार के 12 श्रेणियों के बच्चों को डिवाइडेशन किया गया है। अब उन बच्चों को जैसे विधि से संघर्ष बालकों के लिए जे बोर्ड था, उसी प्रकार देख रेख संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चों के लिए CWC है, बाल कल्याण समिति।
बाल कल्याण समिति में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, जिसमें 1 महिला सदस्य होना आवश्यक है। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं बाल कल्याण समिति में। CWC में कितने सदस्य होते हैं? 5, जिसमें अध्यक्ष 1 और 4 सदस्य, जिसमें 1 महिला सदस्य होना आवश्यक है। अब इन बच्चों को किशोर गृह में रखा जाएगा। जिस प्रकार विधि से संघर्षरत बालकों को संप्रेक्षण गृह में रखा गया है, उसी प्रकार देख रेख संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चों को किशोर गृह में रखा जाएगा। अब इन बच्चों की उम्र वही है 0 से 18। अब उस पूरे अधिनियम के अंदर 112 धाराएं हैं और 10 अध्याय हैं। पूछा जाएगा कितनी धारा है? 112 धारा है और 10 अध्याय है। अब किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य क्या है? पूरे एक्ट का उद्देश्य है बाल मैत्री वातावरण के तहत बच्चों के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखना। बच्चों के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखना। अब इन बच्चों के लिए सर्वोत्तम हित का मतलब इनको जहाँ रखा जाता है, शिक्षा की व्यवस्था, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उनके सर्वोत्तम विकास के लिए सुपोषित पोषण, उनके लिए पढ़ाने के लिए टीचर, क्राफ्ट टीचर, केयर टेकर, सब प्रकार के मिलकर के उनके कहीं ना कहीं जो अपराध किया है, काउंसलर होता है, वो उनको एक गाइडेंस करता है, प्रेरित करता है ताकि वो पुनः अपराध न करें। तो इस प्रकार इन बच्चों के लिए जो नीड एंड केयर बच्चे हैं, उनके लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 1098। प्रश्न पूछा जाता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। इसमें निःशुल्क सुविधा होती है। तो इस प्रकार ये पूरा अधिनियम है, उस अधिनियम की मोटी मोटी बातें जो परीक्षा से पूछी जाएगी वो आपके समक्ष है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में लागू किया गया और इसको 15 जनवरी 2000 पूरे देश में प्रभावित किया गया। तो मित्रों, पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में बालकों के विरुद्ध अपराध जब टॉपिक आप पढ़ोगे सिलेबस में, तो निश्चित रूप से किशोर न्याय अधिनियम की कुछ बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। निश्चित रूप से वीडियो से जुड़े रहिए और आप उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, उनको आगे आगे शेयर कीजिए ताकि लोग उनसे जुड़ करके इस कार्य को अंजाम दे सके, अपने सिलेबस को पूर्ण कर सके। निश्चित रूप से सफलता आपके चरण छूएंगी। जय हिंद, जय भारत।